नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश भर के लोग 2000 के नए नोट के लिए बैंकों और एटीएम में कतार लगाए हुए हैं, लेकिन गुजरात के पालनपुर से एक अलग तस्वीर सामने आई है। यहां के कार्यक्रम में लोकगीत गायक कीर्तिदान गढ़वी पर लाखों रुपए के नोट उछाल दिए गए, वो भी 2000 रुपए के नए नोट। ये तस्वीर 1 दिसंबर की है। पालनपुर के पास मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम के दौरान देखिए किस तरीके से नोट उछाले जा रहे हैं। मशहूर गायक कीर्तिदान गढ़वी पर नोटों की बरसात कई सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां लोगों को घंटों लाइन में वक्त बिताना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नोटों की बरसात कर रहे लोगों के पास इतने नोट आखिर आए कहां से। नोटों की बरसात हो रही है। एक तरफ देखिए गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान, दूसरी तरफ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइन में लगकर 2000 के, 500 के, 100 के नोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये नोट, इतने सारे नोट आखिर आए कहां से। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव, क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है? 1 तारीख की तस्वीर है, 1 दिसंबर की, कि आखिर इतने सारे नोट 2000 के आए कहां से, जिस नोट के लिए पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, लोग तरस रहे हैं, उन नोटों की बारिश हो रही है यहां पर। बिल्कुल विद्या, इसी नोट कहाँ से आए, इतने सारे नोट लोगों के पास कहाँ से आए, उसकी जानकारी लेने की आयकर विभाग के द्वारा भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से 2000 के नोट निकालने की जो लिमिट है वो भी काफ़ी कम है। 1 हफ्ते के अंदर 24,000 निकाले जा सकते हैं और एटीएम में से 2000 से ज़्यादा पैसा नहीं निकलता है। तो ऐसे में 2000 के नोट इतने सारे कहाँ से आए, वो एक सवाल है। और इसीलिए आयकर विभाग भी उसका पूरे मामले की जाँच कर रही है। हालाँकि हमने आयकर विभाग के कुछ कर्मियों से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच चालू होने के कहते हुए पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आयकर विभाग के लिए भी ये पूरा मामला जो है वो एक समस्या समान है। क्योंकि भार्गव, आपके पास लौट कर आऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। सवाल ये भी है कि आखिर ये वो कौन से लोग हैं जो 2000 रुपए के नोट बरसा रहे हैं और इनके पास आखिर इतने सारे नोट आए कहां से। नीतीश व्यास, महासचिव गुजरात कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश साहब, आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये नोट कहां से आए हैं और नोटों की बारिश हो कैसे रही है? नमस्ते। ऐसा है कि ये पूरी सिस्टम ही फेलियर है। ये अच्छे से मन की बातें करते रहते हैं रेडियो पर। आज के जो प्रधानमंत्री हैं अच्छे भाषणबाजी कर लेते हैं, कोई चुनावी जुमला हो उस हिसाब से, न तो वो सांसद में बोलते हैं। क्योंकि ये टोटल फेलियर है। इनको ये काला धन विदेश से न ला सके, अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये नए स्कीम लाए हैं। यहाँ जो डिस्क्लोजर 65,000 करोड़ हुआ उसमें भी फर्जी लोग थे, उन्हीं के कुछ आदमी हैं। ऐसी बातें आज के अखबारों में यहाँ छपी हुई हैं, जो छपी है उसी बात का मैं दोहरा रहा हूं आपको। लेकिन सर, सवाल यह है कि आखिर जिस नोट के लिए पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, जिस नोट की इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है, उन्होंने लंबी लाइनों में लगकर घंटों के इंतजार के बाद लोग नोट निकाल पा रहे हैं, वो नोट गुजरात में आखिर इतने सारे पहुंच कैसे गए कि कार्यक्रम के दौरान लाखों रुपए के 2000 के नोट उड़ा दिए गए? ऐसा है कि जिस तरह से वो डिस्क्लोजर वाली स्कीम थी वो भी फर्जी थी। उन्हीं के बंदों ने वो डिस्क्लोजर वाली स्कीम को लोगों को बताने के लिए 65,000 करोड़ की बातें की थी। आज जब ये 500 और 1000 नोट डिनोमिनेशन को हटाने की बात हुई, उससे पहले जो जयचंद लोग थे, जो सुखी संपन्न लोग थे, जो उनके सिंपैथाइजर थे, उनकी पर्सनली उन्होंने केयर की हुई है। क्योंकि आज वो कहीं लाइन में और कतार में दिख नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निशित व्यास हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस महासचिव। लेकिन भार्गव परीख भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। भार्गव, ये कौन लोग हैं जो नोट उड़ा रहे हैं, बरसा रहे हैं? आखिर इनके पास इतने सारे नोट आए कहां से? क्या सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी तो पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जैसे आयकर डिपार्टमेंट चुप्पी साधे हुए, वैसे बीजेपी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ये जो नोट है वो मंदिर के ट्रस्ट के अंदर जाने वाले थे। तो मंदिर के ट्रस्ट के अंदर जाने वाले ये नोट थे। और ज़्यादातर जो लोग हैं पालनपुर के, ये जो डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, जो जिनके सीधे कनेक्शन सूरत से है, सूरत की डायमंड इंडस्ट्री और पालनपुर की डायमंड इंडस्ट्री का कनेक्शन है। डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हैं और ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हैं जो ये मंदिर में आते हैं। और दिसंबर महीने के अंदर ये कीर्तिदान गढ़वी का ये कार्यक्रम हर साल होता है, तो उसके अंदर ये 2000 रुपये के नोट उड़ाए गए हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं नोट उड़ाने वाले, वो जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक वो डायमंड इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव परीख इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। आज से टोल प्लाजा पर टैक्स लगना भी शुरू हो गया है। कई जगहों पर स्वाइप मशीन, मोबाइल ऐप, डेबिट कार्ड से टैक्स दे सकते हैं आप। नेशनल हाईवे पर कई टोल प्लाजा को कैशलेस बनाया जा रहा है, कुछ शर्तों के साथ। 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। आज से 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर नहीं चलेंगे। 500 के पुराने नोट से हवाई टिकट भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। पहले सरकार ने 15 दिसंबर तक इस नोट से पेट्रोल, सीएनजी और हवाई टिकट खरीदने की छूट दी थी, लेकिन पेट्रोल पंप और हवाई जहाज के टिकट के अलावा बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने 500 के नोट की छूट थी वो लागू रहेगी। कई जगहों पर आप घर बैठे टोल टैक्स जमा करा सकते हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का टोल घर बैठे जमा कराया जा सकता है। फिलहाल यह सुविधा खिड़की दौला टोल प्लाजा पर शुरू हो गई है। आप घर बैठे टोल टैक्स भर सकते हैं और उसके बाद वहां से आप गुजर सकते हैं। ना आपको लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कैश देने की जरूरत पड़ेगी। तो दिल्ली के पास गुरुग्राम में टोल के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। टोल प्लाजा पर पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दूसरे मोबाइल वॉलेट से टैक्स लिया जा रहा है। यहां कर्मचारियों को स्वाइप मशीन भी दे दी गई है और जिन लोगों के पास कैश नहीं है उन्हें भी टोल देने में परेशानी नहीं हो रही है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैशलेस के लिए जो हमने तैयारी की है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम पेटीएम का, मैंने आपको बताया था कि हम पेटीएम के थ्रू टोल कलेक्ट करेंगे। उसके लिए पेटीएम के लिए हमारे कोड जनरेट हो चुके हैं। हर एक सेपरेट लेन के लिए एक सेपरेट कोड जनरेट हुआ है जो कि विंडो पे पेस्ट किया गया है। यूजर को उसको स्कैन करना होगा और स्कैन करके वो पेटीएम के थ्रू अपना पेमेंट कर सकता है। सिमिलरली हाईवे साथी जो हमारी ऐप है, उस ऐप के थ्रू भी हम लोग टोल कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें जैसा मैंने बताया था 5 मिनट पहले टोल पे करना होगा। से 500 के पुराने नोट कई अहम जगहों पर जहां पर छूट दी गई थी 15 दिसंबर तक के लिए, वहां पर अब छूट वो खत्म कर दी गई है। आज नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट वहां पर। तो मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। टोल आज से शुरू हुआ है, क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं, मालूम तो नहीं था। तो कोई परेशानी हो रही है इस चीज से? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। परेशानी कोई हो रही है इस चीज से? नहीं। जब बंद किया था तो बंद ही करना चाहिए, चालू की किया? चालू नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। 500 का नोट से कोई दिक्कत हो रहा है? जो 500 नोट आप नहीं ले रहे हैं? अभी एक एम्प्लॉय दे रहा था, वापस कर दिया, क्या करूँ? हमारे पास था, हम भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। मतलब क्या है? 500 का नोट बंद होगा तो भाई हम लोग को तकलीफ होगा ही ना। धंधा पानी मार खाता है, सब कुछ खाता है मार। हाँ, अच्छा किया नरेंद्र मोदी, अच्छा किया है। तो नहीं, जो 500 के नोट यहाँ पे जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? अरे चलेगा ना, 100 की नोट है। हाँ, तो लोग तो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है और किसी तरह की परेशानी का भी सामना उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर अब 500 के पुराने नोट नहीं चल रहे हैं। क्या लोगों को यह पता था? चंडीगढ़ से देखिए एक खास रिपोर्ट। पुराने 500 के नोट अब पेट्रोल पंप पर नहीं चलेंगे। फ्यूल भरवाने के लिए आपको कैशलेस सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा और ई वॉलेट यूज़ करना होगा, पेटीएम यूज़ करना होगा या फिर 2000 का नोट, 100 के नोट यूज़ करने होंगे। पुराने जो 500 के नोट हैं अब आपको पेट्रोल पंप पर नहीं यूज़ कर सकते उन पुराने नोटों का। तो यहाँ हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है इनको कि देश कैशलेस की तरफ बढ़ रहा है। सर, 500 के नोट जो पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट हैं जो बंद हो चुके हैं, क्या लगता है आपको देश कैशलेस की ओर बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला किया है मोदी जी ने जो कैशलेस किया है और मैं तो अपनी भारत देश से विनती करना चाहता हूँ कि वो कैशलेस की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर फैसले का स्वागत किया जा रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। नौजवान हैं और नौजवानों से भी बात करेंगे कि आखिर नौजवान किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं। सर, 500 का नोट बंद कर दिया गया है पेट्रोल पंप, क्या लगता है फैसले को किस तरह से देखती हो आप? नौजवान हो, देश का भविष्य भी हो, तो किस तरह से इस 500 के नोट बंद करने के फैसले को देखते हो? ठीक है, वैसे तो बंद हो गया, ठीक है, लेकिन ना ATM में पैसे हैं ना सारा बैंक में पैसे हैं। अच्छा, बुरा हाल हो रखा है यार। तो क्या लगता है कि आपको कि ये फैसला को किस तरह से देखते हो? क्या इससे देश कैशलेस की ओर बढ़ेगा? जिस तरह से अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो, क्या लगता है आप?
हाँ वैसे तो कैशलेस की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कैशलेस की ओर देश बढ़ेगा। आप क्या समझते हो, किस तरह से देखते हो इस फैसले को? 500 का नोट जिस तरह से पुराना बंद कर दिया गया है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा क्या? जी हम पे तो आम आदमी के लिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा हो कि हम तो डेली वेज के बंदे, हमें तो जितना हमें भी दुकान कोठे में काम करते हैं, हम लोग 500 नोट 1000 के नोट देते हैं, तो हम सीधा बैंक में जाके चेंज करवा लेते हैं आराम तरीके से, ना हमारी कोई छुट्टी होती ना कुछ, हमें तो ये फैसला अच्छा लगता है जी।